आज जो कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कौन दिलाता आज़ादी। तो कविता इस प्रकार है। मैंने अभी बोलना शुरू भी नहीं किया था कि वो बोले रुक मत बोल। मैंने कहा सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए। वो बोले नहीं तू मत बोल, कि तू हवा के विपरीत ही बोलेगा बोलेगा और कई राज खोलेगा। तू चुप ही रह, तेरी चुप्पी ही मुझे समझ आती है, क्योंकि तू जब बोलता है तो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। सोचने लगता हूँ कि तू क्यों बोलता है। फिर भी मैंने बोलने की कोशिश की। वो बोले चुप, तू चुप रह, मैं नहीं बोलने दूंगा तुझे, तू चुप रह, बांध ले मुंह पर पट्टी। वो बोले सिर्फ मुंह पर ही नहीं, आँखों पर भी बांध, क्योंकि जब देखेगा तभी तो बोलेगा, ऐसे ही तो राज खोलेगा। और तू बोल, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तू जब बोलता है नकारात्मक ही बोलता है। अरे तुझे नज़र ही नहीं आते मेरे अच्छे काम। तू जब भी बोलता है मेरी खामियां खोलता है। तू नकारात्मक है, इसलिए मैं तेरी बातें नहीं सुनना चाहता। तुझे क्या पता सत्ता कितनी मुश्किल से मिलती है। तुझे क्या पता सत्ता कितना सुख देती है। और तू चाहता है तू बोले, मेरे राज खोले। तू बोल, नहीं रोकूंगा तुझे, तू बोल, लेकिन वो बोल जो मैं कहूँ। तू देखेगा चमत्कार, तू भी भोगेगा सत्ता का सुख मेरे साथ। अरे थोड़ा दिमाग से काम ले, कुछ मेरे लिए बोल और उसका दाम ले। अरे क्यों बोलता है नकारात्मक, कुछ लिख सकारात्मक मेरे लिए। कुछ ढूंढ सकारात्मक, देख उन लोगों को, देख उन्हें जो सकारात्मक सोचते हैं, देख जो सकारात्मक बोलते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। और देख अपने आप को गरीब रह गया। तू भी लिख कुछ अच्छा मेरे लिए। देख तुझे मैं क्या से क्या बना दूं। मैंने फिर भी बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसने बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि उसके पास सत्ता थी और उसे पता था कि मैं नकारात्मक ही बोलूँगा। मैंने भी हार मान के एक कागज़ पकड़ाया उसके हाथ में। वो फिर भी डरता था कि पता नहीं क्या लिखा हो उस कागज़ में। कहीं वो कागज़ आईना ना बन जाए, कहीं खोल ना दे उसके सारे राज, कहीं वो खुद से चेहरा ना मिला पाए। फिर भी मजबूरन मेरे बोलने से बचने के लिए उसने कागज़ ले लिया। आँखों में उसके धन्यवाद भी था मेरे लिए कि मैं नहीं बोला, कम से कम सबके सामने उसका राज नहीं खोला। कागज़ पकड़ा, मैं चल दिया। डरते डरते उसने कागज़ खोला। सिर्फ एक सवाल था उसमें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी ना बोले होते अगर, कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी ना बोले होते अगर, कि वो भी सत्ताधारियों के लिए सकारात्मक होते अगर, कि गांधी भी सकारात्मक होते, कि सुभाष भी सत्ताधारियों के लिए सकारात्मक होते, तो कौन दिलाता आज़ादी। तो कौन दिलाता आज़ादी। उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट भी दीजिए और इस आवाज़ को दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।